कार्तिकेया एक ऐसी महिला है जो आंख बंद करके किसी का भी भविष्य देख सकती है। और जब गांव के सरपंच को ये बात पता चला, वह तुरंत कार्तिकेय से मिलने चला आया और कार्तिकेय से अपने भविष्य देखने को कहा। जवाब में कार्तिकेय ने बताया, जब भी बेआंखें बंद करके कुछ देखती है तो वह इस डायरी में लिख देती है, लेकिन कभी कभी उसकी ये भविष्यवाणी गलत भी हो जाती है, जिसका कारण उसे भी नहीं पता। ये सुनते ही सरपंच उसकी डायरी पढ़ने शुरू कर दी। फिर कहने लगा, तुम जल्दी से मेरा भविष्य देखो। और कार्तिकेय सरपंच के बात मानते हुए अपने बेटी से एक पेपर और पेन मंगवाई और आंखें बंद करके सरपंच के भविष्य देखते हुए उसे चारों तरफ लाशें ही लाशों दिखाई दी। और डरते हुए उसने ये भविष्यवाणी एक पन्ने में लिख दी और सरपंच उसके हाथों से कागज छीनकर पन्ना पड़ा, जिसमें लिखा था, ये गांव एक अंत का प्रतीक बन जाएगा जहां पापों को पनाह मिलेगा और आपकी ये जमीन एक श्मशान बन जाएगी। और ये बात सरपंच को कुछ अजीब लगा और कहने लगा, खैर ये सब छोड़ो, तुम मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। कार्तिकेय मुस्कुराए और उसके हाथों को पकड़ा, फिर सरपंच के बारे में एक पन्ने पर लिख दी, जो पढ़कर सरपंच जोर जोर से हंसने लगा। इसी दौरान सरपंच के हाथों लगे पास रखी मटकी गिरकर टूट गई। ये देखकर सरपंच घबरा गई, क्योंकि कार्तिकेय मटका टूटने की बात पहले ही लिख दी थी। अब सरपंच का डर बढ़ने लगा। उसकी बेटी आकर बताती है, उसकी पापा आ गया है। यह सुन कार्तिकेय खुशी के मारे दौड़कर बाहर आती है। बाहर इतने भीड़ देख एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने पति के बारे में पूछने लगती है। तभी रोते हुए मदन बताती है, भाभी भैया वापस तो आया है, लेकिन तिरंगा में लिपट कर। ये सुन उसकी पैर तले से जमीन खिसक गई। दरअसल कार्तिकेय की पति एक आर्मी ऑफिसर था, जो कई साल बाद आज घर लौटने वाला था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन वकील और सरपंच कार्तिकेय के घर जमीन के कागजात लेकर आता है। वकील बताता है, बेटी कागजात में तुम्हारे पति सारे संपत्ति तुम्हारे नाम पे लिखा है। और ये सुन सरपंच के अंदर लालच आ गया और कार्तिकेय से कहता है, तुम ये कागजात मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटी को खुश रखूंगा। और सरपंच की ये बात कार्तिकेय को पसंद नहीं आई और धमकाते हुए सरपंच को कहा, भैया जी सूरज डूबने से पहले घर लौट जाइए, वैसे भी गांव में सरकटी लाश कुछ ज्यादा मिल रही है। इतना कहकर अपने बेटी को लेकर घर के अंदर चली गई। ये बात सुन अब सरपंच सोचने लगता है, गाँव में जो इतने हत्या हो रहा है, कहीं उसकी पीछे कार्तिकेय तो नहीं है। अब इसका पता लगवाने के लिए वो रघु को जाकर पूछता है, जो इस घर का नौकर है, आखिर इस घर में चल क्या रहा है। और डरते हुए रघु बताता है, मालिक इस घर में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। शुरू में मालकिन की भविष्य बनी खूबसूरत हुआ करती थी, परंतु अब बहुत डरावनी होती है। जब सरपंच ने इसकी वजह पूछी तो नौकर ने बताया, मालिक उस रात मेरा डॉग ही कहीं गायब हो गया और ढूंढते ढूंढते मैं इधर आया, तभी अचानक मालकिन की कमरे में से कुछ आवाज आ रही थी। तो चुपके से जाके मैंने देखा, कार्तिकेय में मेरे डॉगी को मार कर खा रही थी। ये सुनते ही अब सरपंच की फटने लग गई। तभी कमरे की खिड़की खुल जाती है। अब तांत्रिक के कहने पर गांव वाले कार्तिकेय को चुड़ैल समझकर मंदिर में लाता है। सबसे पहले माथे पर टिका लगा देती है और पूजा अर्चना करके बेरहमी से उसकी जीभ काट देता है। अब मंदिर के कोने में रहकर बेचारी कार्तिकेय अपनी दिन गुजरी करने लगती है और उसी रात झूमते हुए गाना गाकर सरपंच कहीं से आ रहे थे। तभी पीछे से कोई उसको भयानक आवाज दी। सरपंच इधर उधर देखा, कोई नहीं था और धोती उठाकर भागने लगा और सामने ही उसको वो तांत्रिक मिला और डरते हुए तांत्रिक को बताता है, पीछे से कोई उसको औरत की आवाज से पुकार रहे थे। सरपंच को डरते हुए देख तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और तांत्रिक ही औरत की आवाज निकाली। अब सरपंच समझ गया, असली हत्यारा कार्तिकेय नहीं बल्कि तांत्रिक ही था। और जैसे तैसे जान बचाते हुए सरपंच वहां से भागने लगती है और थोड़ी ही दूर जाकर उसे अरुण मिलता है। घबराते हुए उसने अरुण को